Question number one. Which hormone is concerned with the concentration of urine? Oxytocin, vasopressin, prolactin, cortisol. Correct answer is option B. Vasopressin or antidiuretic hormone involved in reabsorption of water from the distal convoluted tubules of kidney. So as a result, urine becomes concentrated. So correct answer is option B. Question number 2. Acromegaly is caused by excess of STH, excess of thyroxine, deficiency of thyroxine, excess of adrenaline. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन का लेवल जब ज़रूरत से ज़्यादा होता है तो इससे enlargement ऑफ हैंड्स एंड फीट अकर होती है और इस कंडीशन को नाम देते हैं एक्रोमेगली. क्वेश्चन नंबर 3. Function of thyrocalcitonin is to reduce the calcium level in the blood, to increase the calcium level in the blood, oppose the action of thyroxine, maturation of gonads. Correct answer is option A. थायरोकैल्सिटोनिन जो है ये एक हार्मोन है जो कि थायराइड ग्लैंड से रिलीज़ होता है और ये ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को रिड्यूस करता है. क्वेश्चन नंबर 4. Melatonin is secreted by pineal body, skin, pituitary gland, thyroid gland. Correct answer is option A. Melatonin हार्मोन जो कि स्लीप अवेक साइकिल को कंट्रोल करता है ये सिक्रीट होता है पाइनियल ग्लैंड से. क्वेश्चन नंबर 5. Norepinephrine hormone is secreted from zona glomerulosa, zona fasciculata, zona reticularis, medulla of adrenal gland. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. एड्रीनल मेडुला से प्रोड्यूस होता है नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन. क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज बोथ हार्मोन एंड इंजाइम? ADH हार्मोन, एसिटाइल कोलाइन एस्टरेज, एंजियोटेंसिनोजन और रेनिन. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. रेनिन एक हार्मोन और इंजाइम दोनों के तौर पे काम करता है. ये एक तरह का स्पेशल प्रोटीन है जो कि किडनी से प्रोड्यूस होता है और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है थ्रू रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम. क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन? 15,000, 5,000, 4,000, 6,000. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. इंसुलिन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 5800 किलो डाल्टन है जो कि राउंड अबाउट 6000 के है. तो करेक्ट आंसर जो है इसका ऑप्शन डी है. क्वेश्चन नंबर 7. Which temporary endocrine gland forms in ovary after ovulation? Corpus callosum, corpus albicans, corpus luteum, corpus striata. करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी. कार्पस लूटियम जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर एक्ट करता है आफ्टर ओव्यूलेशन और इससे हार्मोन रिलीज होता है प्रोजेस्टेरॉन. क्वेश्चन नंबर 9. Which gland decreases in size with increasing age? Thyroid, adrenal, thymus, pituitary. करेक्ट आंसर इस ऑप्शन सी. थाइमस ग्लैंड जो है वो एज के साथ इसका जो साइज़ है वो डिक्रीज़ होता है. क्वेश्चन नंबर 10. Which one of the following pair correctly matches a hormone with a disease resulting from its deficiency? Relaxin, gigantism, prolactin, cretinism, parathyroid hormone tetany, इंसुलिन, डायबिटीज़ इंसिपिडस. तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी. पैराथोर हार्मोन की कमी की वजह से ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल जो है वो लो हो जाता है जिसकी वजह से न्यूरॉन और मसल एक्साइटेबिलिटी होती है जैसे मसल स्पाज़म्स या क्रैम्प्स क्रिएट होते हैं. तो ऑप्शन सी करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज लोकल मैसेंजर? कैरियर प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड. तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए. कैरियर प्रोटीन्स जो हैं ये एक्ट करते हैं एज ए लोकल मैसेंजर केमिकल. क्वेश्चन नंबर 12. Why thyroxine is a hormone, not an enzyme? It is secreted in small quantity. It is not a polypeptide. It has not special effect. It is directly poured into the blood. तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी. हार्मोन वो केमिकल्स हैं जो कि डायरेक्टली जिनको पोर किया जाता है ब्लड के अंदर
तो एंजाइम्स जो हैं उनके लिए ब्लड के अंदर उनको डायरेक्टली पोर करना ज़रूरी नहीं है। तो थायरॉक्सिन जो कि एक हार्मोन है, सो इट इज़ डायरेक्टली पोर्ड इनटू द ब्लड। Question number 13. A steroid hormone which regulates glucose metabolism is 11-deoxycorticosterone, cortisone, or cortisol, corticosterone. करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, कार्टिसोल वो स्टीराइड हार्मोन है जो कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। Question number 14. Which of the following is not a second messenger in hormone action? Sodium, cyclic AMP, cyclic GMP, कैल्शियम। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, सोडियम के अलावा बाकी तीनों जो हैं वो सेकंड मैसेंजर केमिकल्स हैं। Question number 15. Which of the following hormone is polypeptide? LH, FSH, insulin, thyroxine। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, इंसुलिन गिवन ऑप्शन में एक पोलीपेप्टाइड हार्मोन है। Question number 16. The excessive secretion of mineralocorticoid independent of renin, angiotensin, aldosterone system results in Cushing disease, कॉन्स डिजीज़, एडिसन डिजीज़, ग्राफ डिजीज़। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, मिनरलोकार्टिकॉइड यानी एल्डोस्टेरॉन की जो अगर सिक्रीशन अब एक्सेसिव होगी तो इसकी वजह से जो है वो कॉन्स डिजीज़ अकर होगी, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा और पोटाशियम लेवल ब्लड के अंदर ड्रॉप हो जाएगा। Question number 17. Steroid hormone transmit their information by stimulating the receptor present on the cell membrane, entering into the cell and modifying cellular contents, entering into the cell modifying nuclear organization, help of an intracellular second messenger। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, स्टीराइड हार्मोन्स के जो रिसेप्टर्स हैं वो न्यूक्लियस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, तो ये सेल के अंदर इंटर होते हैं और न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन को मॉडिफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18. हु इज़ नॉन एज फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी? R.H. विटेकर, पास्चर, इंथोवन, थॉमस एडिसन। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, थॉमस एडिसन इज़ नॉन एज फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। Question number 19. Mammalian thymus is mainly concerned with regulation of body temperature, regulation of body growth, immunological function, secretion of thyrotropin। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, थाइमस ग्लैंड बेसिकली इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन से रेलिवेंट है क्योंकि इसके अंदर जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो मैच्योर होते हैं, डेवलप होते हैं। Question number 20. During emergency, which of the following hormone is secreted? Aldosterone, thyroxine, adrenaline, calcitonin। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, एड्रीनालिन एक एमरजेंसी हार्मोन है जो कि एड्रिनल मेडुला से रिलीज़ होता है। Question number 21. The islets of Langerhans are found in pancreas, stomach, liver, alimentary canal। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर प्रेजेंट इन पैंक्रियास और इससे प्रोड्यूस होते हैं डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स लाइक इंसुलिन, ग्लूकागॉन। क्वेश्चन नंबर 22. ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, एड्रीनल ग्लैंड के कार्टिक्स रीजन से जो है वो एल्डोस्टेरॉन प्रोड्यूस होता है जो कि ब्लड प्रेशर को डायरेक्टली रेगुलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 23. हार्मोन दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन इज़ LH, GSH, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, लुटिनाइजिंग हार्मोन बेसिकली ओव्यूलेशन करवाता है, ओवरी से एग रिलीज़ करवाता है, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24. Abnormal condition when mammary gland of man becomes female like is gynocism, gynocorism or feminization, gynecomastia। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, गाइनिकोमास्टिया एक एबनॉर्मल कंडीशन है जिसके अंदर जो मैन है उसके मेमरी ग्लैंड जो है वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं और डेवलप हो जाते हैं जस्ट लाइक फीमेल।
Question number 25. Which of the following disease is not related to thyroid gland? Goiter, cretinism, myxoedema, acromegaly. तो करेक्ट आंसर जो है वो इसका ऑप्शन डी है। एक्रोमेगली जो है वो थायराइड ग्लैंड से रेलेवेंट डिजीज़ नहीं है, बल्कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड से एसोसिएटेड डिसऑर्डर है। Question number 26. Which of the following is not paired correctly? Myxoedema, swollen facial tissues, insulin raises blood glucose, parathyroid, tetany, cretinism, mentally retarded. तो करेक्ट आंसर जो है इसका ऑप्शन बी है, क्योंकि इंसुलिन जो है ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को रिड्यूस करती है, रेस नहीं करती। तो ऑप्शन बी जो है वो इनकरेक्ट पेयर है। क्वेश्चन नंबर 27. Grave disease is due to hyperactivity of thyroid gland, hypoactivity of adrenal cortex, hyperactivity of adrenal medulla, or hypoactivity of islets of Langerhans. तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, हाइपोएक्टिविटी ऑफ एड्रिनल कार्टेक्स, उसकी वजह से जो है वो ग्रेव डिजीज़ होती है। Question number 28. Placenta produced which hormone? GH, gastrin, ACTH, progesterone. करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस होता है प्लेसेंटा से, इसके अलावा मेनली प्रोड्यूस होता है कार्पस लूटियम से। क्वेश्चन नंबर 29. Hypothyroidism causes in adult obesity, diabetes, cretinism, myxoedema. तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, हाइपोथायराइडिज्म जो है वो ओबेसिटी काज करती है एडल्ट में। क्वेश्चन नंबर 30. विच हार्मोन हेल्प्स इन रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द किडनी? ADH, STH, ACTH, TTH। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, वैसोप्रेसिन और ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है ये किडनी के डिस्टल पार्ट से वाटर रीएब्जॉर्प्शन को स्पीड अप करता है। Question number 31. Which of the following is the largest gland in adult man? Thymus, liver, thyroid, pancreas. तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन एडल्ट ह्यूमंस। क्वेश्चन नंबर 32. Normal blood calcium level in an adult is 5 mg per deciliter, 8.5 over 10.5 mg per deciliter, 15.5 to 20 mg per deciliter, और 20 to 30 mg per deciliter। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, एक नॉर्मल एडल्ट इंडिविजुअल्स के अंदर ब्लड कैल्शियम लेवल होता है 8.5 ओवर 10.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। Question number 33. Which hormone is responsible for maintenance of pregnancy? HCG, progesterone, estrogen, prostaglandin। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो प्रेगनेंसी को जो है वो मेंटेन करता है, जबकि HCG हार्मोन प्रेगनेंसी का मार्कर है, यानी अगर प्रेगनेंसी होगी तो HCG हार्मोन की मदद से डिटेक्ट किया जा सकता है। तो मेनली हार्मोन जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है वो प्रोजेस्टेरॉन है। क्वेश्चन नंबर 34. स्टीरॉयड हार्मोन इज ड्राइव्ड फ्रॉम कॉर्टिकॉइड, कोलेस्ट्रॉल, ADH, प्रोटीन। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, स्टीरॉयड हार्मोन्स कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35. Spermatogenesis is influenced by progesterone, FSH, STH, LTH। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है इसके रिसेप्टर्स टेस्टिस के अंदर सर्टोली सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36. Which hormone is responsible for ovulation? FSH, LH, testosterone, estrogen। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, लुटिनाइजिंग हार्मोन ओवरी से एग को रिलीज़ करवाता है, तो इट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 37. Progesterone is secreted by corpus luteum, corpus albicans, corpus callosum, corpus striatum। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, कार्पस लूटियम एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज़ करता है, जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है।
Question number 38. Parathormone is secreted during increased blood calcium level, decreased blood calcium level, increased blood sugar level, decreased blood sugar level. तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी। पैराथॉर्मोन उस वक्त रिलीज़ होता है जब ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो, लो हो, क्योंकि पैराथॉर्मोन ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज़ करता है। क्वेश्चन नंबर 39. Chronical disturbance in hormone secretion of thyroid gland causes goiter, diabetes, Addison disease, color blindness. तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए। थायराइड ग्लैंड के हार्मोन सिक्रेशन में अगर प्रॉब्लम होगी तो इसके नतीजे में गोइटर अकर होता है। क्वेश्चन नंबर 40. Hyper secretion of growth hormone in the period of growth leads to acromegaly, Cushing syndrome, Midgets और gigantism. तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी। ग्रोथ पीरियड के दौरान अगर ग्रोथ हार्मोन की हाइपर सिक्रेशन हो, ओवर प्रोडक्शन हो, तो इसके नतीजे में जाइगेंटिज्म अकर होती है, जबकि अंडर प्रोडक्शन के नतीजे में डवार्फिज्म अकर होती है। क्वेश्चन नंबर 41. The effect caused by non-functioning of islets of Langerhans, heartbeat rate increase, increased BMR, hyperglycemia और टेटनी. तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी। अगर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस नॉन फंक्शनल होंगे तो इससे इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा और इस कंडीशन को नाम देते हैं हाइपरग्लाइसीमिया का। क्वेश्चन नंबर 42. If thyroid gland is completely removed from the tadpole, it will die immediately, turn into a giant frog, turn into a dwarf frog, remain tadpole throughout the life. तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी। थायराइड ग्लैंड से जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है जो कि मेटामॉर्फोसिस को रेगुलेट करता है। तो अगर टेडपोल के अंदर से थायराइड ग्लैंड रिमूव हो जाएगा तो उसकी मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट नहीं होगी और वो थ्रू आउट द लाइफ लार्वल स्टेज यानी टेडपोल ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43. In man, removal of parathyroid gland leads to acromegaly, tetany, pylorrhea और diabetes insipidus. तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी। पैराथायराइड ग्लैंड अगर रिमूव हो जाएगा तो इससे पैराथॉर्मोन प्रोड्यूस नहीं होगा, जिसकी वजह से कैल्शियम लेवल लो होगा और मसल टेटनी अकर होगी। क्वेश्चन नंबर 44. Thyrotropin releasing factor is produced by cerebrum, ऑप्टिक लोब, सेरिबलम, हाइपोथैलेमस. तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होता है और इसके रिसेप्टर्स होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पे और वहाँ से ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 45. Diabetes insipidus is due to hypersecretion of insulin, hyposecretion of vasopressin or hypersecretion of vasopressin, hyposecretion of insulin. तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी। वैसोप्रेसिन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन की अगर अंडर प्रोडक्शन होगी, हाइपोसेक्रेशन होगी, तो इसके नतीजे में जो है वो डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होगा और इस कंडीशन को नाम देंगे डियाबिटीज़ इंसिपिडस का। Question number 46. Which of the following hormone is not steroid? Androgen, vasopressin, aldosterone और टेस्टोस्टेरॉन. तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी। वैसोप्रेसिन एक प्रोटीन हार्मोन है, ये स्टीराइड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47. The hormone which regulates sleep awake cycle in men is oxytocin, vasopressin, thyroxine, melatonin. तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी। थायरॉक्सिन हार्मोन जो है मेलाटोनिन हार्मोन जो है पाइनियल ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है और ये स्लीप अवेक साइकिल को रेगुलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 48. ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन इज सीक्रेटेड बाय कोरियन, एमनियन, कार्पस लूटियम, प्लेसेंटा. तो करेक्ट आंसर जो है इसका ऑप्शन डी है। प्लेसेंटा से ह्यूमन क्रियोनिक गोनाडोट्रोपिन यानी HCG प्रोड्यूस होता है जो कि एक मार्कर है प्रेगनेंसी का। क्वेश्चन नंबर 49. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ ग्लूकागोन? ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनियोसिस और ग्लाइकोजेनेसिस और लिपोलाइसिस.
तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी। ग्लूकागॉन का काम है ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज़ करना, और ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब है कि ग्लूकोज टूट कर ग्लाइकोजन में चेंज होगा, तो इट्स मीन इट इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ ग्लूकागॉन। क्वेश्चन नंबर 50 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फंक्शन ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन? पापुलरी कंस्ट्रिक्शन, इंक्रीज्ड हार्ट रेट, डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, स्टिमुलेशन ऑफ डाइजेशन। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी। एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन एमरजेंसी हार्मोन हैं जो कि हार्ट बीट को इंक्रीज़ कर देते हैं।